और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन का लेटर से जवाब दिया गया है। सीएम आवास से ईडी ऑफिस एक कर्मचारी पहुंचा है। लेटर लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से कर्मचारी पहुंचा है। ईडी के समन का जवाब लेकर यह कर्मचारी पहुंचा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सील बंद लिफाफे को लेकर एक कर्मचारी ईडी ऑफिस पहुंचा है। ईडी ने सीएम हेमंत को 8वां समन भेजा है। आपको बता दें कि 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन इसी बीच ईडी के समन का लेटर से जवाब दिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। तो ये बड़ी खबर कह सकते हैं इस वक्त की आ रही है। ईडी के समन का लेटर से जवाब दिया गया है। सीएम आवास से ईडी ऑफिस एक कर्मचारी पहुंचा है। सीलबंद लिफाफा लेकर जो सीएम आवास से कर्मचारी है वो ईडी कार्यालय पहुंचा है। इस पर और अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। सीधे करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, बड़ी खबर आ रही है हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। उन्हें ईडी की ओर से 8वां समन जारी किया गया है। 16 से 20 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री सचिवालय से एक सीलबंद लिफाफा पहुंचा है ईडी कार्यालय। पहले तो ये बताइए कि पूरी जानकारी क्या है। जी नवीन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इससे पहले भी जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। लिहाजा 8वां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी कर दिया गया है और ईडी की ओर से पत्र में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी तक हाजिर हो और जवाब दे कि आखिर वो ईडी के अधिकारियों के समक्ष क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा नवीन कि जितना भी समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया ईडी की ओर से, उतने बार मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी सीलबंद लिफाफे में ईडी कार्यालय जरूर पहुंचता है और कहा जाता है कि ये समन का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, लेकिन अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में है क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर समय की मांग कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, इसको लेकर उसमें सूचना है। तमाम अभी कयास के बाजार जो है वो शुरू हो गए हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें क्या लिखे होंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं नवीन, वो अब लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि 7वें समन में ही ईडी की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिखित पत्र में बताए कि आखिर वो अपना बयान दर्ज कहाँ करेंगे। खुद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जगह डिसाइड करने को कहा गया था। अब ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है और भी बढ़ सकती है, और ऐसा ही हुआ। ईडी की ओर से जब 8वां समन जारी कर दिया गया, उसके बाद ये कहा गया ईडी के अधिकारियों की ओर से कि 16 से 20 तारीख तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा। इसके साथ उन्हें खुद हाजिर होना होगा, क्योंकि जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की जो दबिश है वो राज्य में देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो कह सकते हैं प्रेस सलाहकार है पिंटू, उनको भी ईडी कार्यालय बुलाया गया है। 16 जनवरी यानी कि कल उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इससे पहले भी साहिबगंज के जो डीसी है रामनिवास यादव, उन्हें भी ईडी के अधिकारियों की ओर से बुलाया गया था। कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो काफ़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है ईडी की ओर से 8वां समन जारी कर दिया गया और आज मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से एक कर्मचारी वहां पहुंचता है ईडी कार्यालय, सीलबंद लिफाफा लेकर पहुंचता है। अब उस सीलबंद लिफाफे के अंदर क्या है ये तो आने वाले समय में ज़रूर स्पष्ट होगा, लेकिन ऐसा पहले भी देखा गया है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है तो ऐसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी ईडी कार्यालय पहुंचता है, सीलबंद लिफाफे में लेकर वहां पर पहुंचता है। और जब मीडिया के कर्मी उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय से भेजा गया है लेटर और उन्हें ईडी के अधिकारियों को देना है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में जरूर स्पष्ट होगा नवीन की आखिर उस सीलबंद लिफाफे में क्या है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय की मांग की है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो जल्द ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश होंगे। तमाम अटकलें जो है वो फिलहाल लगी हुई है, लेकिन बहुत जल्द इन तमाम चीजों से पर्दा उठ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, उस सीलबंद लिफाफे पर सबकी नजरें अब टिकी रहेंगी। करिश्मा, अगर जिस तरीके से हम इस पूरे समन की प्रक्रिया को देखें तो एक एक करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी किया गया है। आपने एक चीज का जिक्र किया कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस पत्र के माध्यम से फिर से वक्त की मांग की गई है, लेकिन करिश्मा अगर हम वक्त की बात करें तो ऑलरेडी ईडी की ओर से इतना वक्त दिया गया है, तो क्या लगता है वक्त की अगर मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से होती है तो फिर ईडी का स्टैंड क्या होगा, ईडी किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगी?
जी, आपको याद होगा नवीन कि जब 7वां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी किया गया था तो अल्टीमेटम भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखित बताना है कि आखिर वो कहां मिलना चाहते हैं ईडी के अधिकारी, वहीं आकर बयान दर्ज करवा लेंगे। इसके साथ ही उन्हें ये कहा गया था कि आप 2 दिनों के भीतर बताएं। तो कह सकते हैं इससे पहले भी ईडी के अधिकारियों की ओर से उन्हें समय दे दिया गया है। 7वां समन आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे ईडी के अधिकारियों की ओर से या फिर ईडी की ओर से अगर किसी को समन जारी किया जाता है तो तीसरे समन में वो व्यक्ति जो है ईडी के अधिकारियों के समक्ष पेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब 8वां समन जारी कर दिया गया है, तो कह सकते हैं कि ईडी की ओर से समय दे दिया गया है। और इससे पहले भी 7वें समन में ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे इग्नोर करते हैं, इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में ईडी जो है वो अपना कार्रवाई करेगी। तो कह सकते हैं कि ईडी की ओर से तमाम समय यहाँ पर दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा है क्या, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है या फिर हम बात कर चुके थे इससे पहले भी नवीन की 7वें समन तक कुछ इसी तरीके से नजारा देखने को मिला था। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था तब मुख्यमंत्री सचिवालय से एक कर्मचारी इसी तरीके से ईडी कार्यालय पहुंचता था, हाथों में लेटर रहता था, वो सीधा अंदर जाता था, ईडी के अधिकारियों से मुलाकात करता था, लेटर देता था और जब बाहर आता था, जब मीडिया उनको घेरते थे, पूछते थे कि आखिर उस लेटर में है कि आखिर कहां से आप आए, तो उनका कहना होता था कि आप मुझे पहचान ही रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री सचिवालय से आया हूं, मैं वहां का कर्मचारी हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आखिर इस सीलबंद लिफाफे में था क्या। तो कह सकते हैं कि जब चीजें स्पष्ट होगी तो ये जरूर पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। क्योंकि देखिए 16 से 20 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने को कहा गया है, ईडी की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया और ये भी कहा गया है कि आप हाजिर हो, क्योंकि जमीन घोटाले मामले में सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है। आपको याद होगा नवीन की 9 जनवरी को जब हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उस दिन एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। ये कहा गया था कि जो बाहरी जांच एजेंसी है अगर उनकी ओर से किसी राज्य कर्मी को समन जारी किया जाता है तो समन का जवाब देने से पहले उन्हें अपने पर्टिकुलर विभाग को इन्फॉर्मेशन देना होगा कि उन्हें यहाँ से समन आया है, अब क्या करें। तो विभाग जो है वो निगरानी विभाग तक इसको सूचना देगा। तो कह सकते हैं कि सरकार के सहमति से ही जो राज्य कर्मी है वो किसी समन का जवाब देंगे। तो कह सकते हैं इसके बाद ही जब डीसी साहिबगंज जो है रामनिवास यादव, उन्हें भी ईडी कार्यालय जाना था, वो भी ईडी कार्यालय नहीं गए थे और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है शायद इस वजह से रामनिवास यादव के साथ अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, साहिबगंज डीसी जो है रामनिवास यादव वो ईडी कार्यालय नहीं गए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कल 16 जनवरी और आपको याद होगा नवीन कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को ईडी कार्यालय जाना है, समन जारी किया गया था और उससे पहले ही पिंटू के आवास में ईडी के अधिकारियों की ओर से छापेमारी चल रही थी। कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे, कई कैश जो है वो मिले थे। तो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है ईडी अपने जांच का जो दायरा है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि अब फिलहाल क्वेश्चन मार्क है कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा है क्या। अब जब तमाम चीजें स्पष्ट होगी तो ये जरूर पता चल जाएगा कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा क्या है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय मांगे, क्योंकि ईडी की ओर से कई समय यहाँ पर दे दिए गए हैं। इससे पहले भी 7वें समन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समय दे दिए गए थे, अब 8वें समन में खुद अल्टीमेटम दिया गया ईडी के अधिकारियों की ओर से। तो कह सकते हैं कि जैसे दिन ढलेगा नवीन वैसे एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा है क्या। और मेरी नजर जरूर बनी रहेगी कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में ऐसा है था क्या और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या जवाब में दिया है। जी बिल्कुल, उस लिफाफे पर नजर बनी रहेगी क्योंकि वो लिफाफा राज्य में सियासी परिस्थितियों को भी तय कर सकता है। करिश्मा, अगर हम थोड़ा सा करिश्मा पीछे जाएं तो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया गया था उसके बाद राज्य में एक सियासी हलचल देखने को मिल रहा था, तमाम विधायक दलों की बैठक हो रही थी और अचानक से आपने जब लिफाफे का जिक्र किया है तो एक लिफाफा करिश्मा राजभवन के पास भी है और राजभवन के ऊपर भी निगाहें टिक गई थी कि क्या चुनाव आयोग की ओर से जो मंतव्य आया है क्या वो लिफाफा भी राज्यपाल जो हैं वो सार्वजनिक करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब जब 8वां समन जारी किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी लेटर भेजा गया है तो राजभवन पर भी एक बार फिर से निगाहें टिकती हुई नजर आ रही हैं। करिश्मा जी देखिए, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है तब से राज्य की सियासत
सियासत जरूर तेज हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक और पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो राज्य में चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी कहा था कि वो गलत नहीं, आने वाले समय में वो जवाब जरूर देंगे। तो कह सकते हैं कि इसको भी लेकर राज्यों की सियासत जरूर तेज हो गई थी, क्योंकि कोई भी सभा को वो संबोधित कर रहे थे। आपको याद होगा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई जिलों का भ्रमण कर रहे थे और सभा को संबोधित करते वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर इस तरीके की बात सामने आ रही है, सरकार को गिराने की साजिश है। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक नहीं है, यहाँ मतलब राज्य के हित में नहीं है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ये बयान के बाद सियासत जरूर तेज हो गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गलत है, इसलिए वो ईडी कार्यालय नहीं जा रहे, उन्हें डर है कि वो होटवार जेल ना चल जाए। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले ही सांसद निशिकांत दुबे ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए। एक और जहां दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको समन जारी किया गया ईडी की ओर से, तो वो हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शांत है और जो राजधानी रांची में जिस तरीके से ठंड बढ़ गई है वो ठंड का लुत्फ उठा रहे। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि शिबू सोरेन के वो बेटे हैं और इसके हिसाब से उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, लाज बचाना चाहिए, और या फिर उन्हें निशिकांत दुबे ने ये कहा था कि ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब उन्हें देना चाहिए। तो कह सकते हैं बीजेपी का कहना है कि आप सवाल का जवाब दे, और दूसरी ओर क्योंकि जो राज्य में अलायंस की सरकार है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी की ओर से परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, लगातार उनसे पूछताछ हुई थी, कई घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ईडी कार्यालय से निकले थे तब उनका कहना था कि वो गलत नहीं है, अब वो डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। तो अब देखिए जमीन घोटाले मामले में लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है। आज इस तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय से कर्मचारी जाता है, लेटर लेकर जाता है, तो अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा कि आखिर उस लेटर में है क्या, और नजर सभी की बनी रहेगी क्योंकि इस लेटर में राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस लेटर के माध्यम से क्या कहा है, समन का जवाब किस तरीके से दिया है। क्योंकि आपने एक बात सही कही कि जो पूर्व राज्यपाल थे रमेश बैस, उन्होंने एक बात कही थी कि जो लिफाफा है वो इतना ज्यादा चिपका हुआ है फेविकॉल से कि वो खड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद भी राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो चुनाव आयोग से मंतव्य गया है बहुत जल्द जो राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, वो लिफाफा खोलेंगे, लेकिन अब तक वो लिफाफा नहीं खुला है। जो नए राज्यपाल है लिफाफा को लेकर अब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अगर लिफाफा खुल जाता है तो क्या होगा। तो कई सवाल फिलहाल उठ रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि 16 से 20 जनवरी में जो झारखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू को 16 जनवरी को ईडी कार्यालय जाना है। 16 से 20 जनवरी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समय दिया गया है कि आप ईडी कार्यालय में पेश हो, हाजिर हो, इसके साथ ही जवाब दे। तो कह सकते हैं सभी की निगाहें टिकी होगी, और जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, वैसे वैसे राज्य की सियासी सरगर्मी भी तेज होगी। जी बिल्कुल, राज्य की सियासी सरगर्मी तेज होगी। और आपने बहुत सही जिक्र किया करिश्मा कि आने वाले जो 4 दिन है यानी कि 16 जनवरी से 20 जनवरी का जो वक्त है वो झारखंड के लिए बहुत अहम होने वाला है, झारखंड की सियासत के लिए अहम होने वाला है। आपने इसका भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। और अभी करिश्मा एक और चीज़ का जिक्र हम करना चाहेंगे आखिर में, अभी जो मौजूदा राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, बीते दिनों वो चेन्नई रवाना हुए थे। जब राज्य में तमाम तरह की परिस्थितियां बनी थी तो वो चेन्नई रवाना हुए थे, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी करिश्मा कि जिन्होंने भी गलत किया है उनको अंजाम भुगतना होगा। तो उनका जो इशारा था निश्चित रूप से इस ईडी की पूरी कार्रवाई पर था। और अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हावी रही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, तो एक बार फिर से राज्य में सियासी हवा बनती हुई दिख रही है करिश्मा, और विपक्षियों के लिए ये एक और मौका है। जी, जाहिर सी बात है कि आपने सही कहा कि जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई गए हुए थे, प्रस्तावित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा था कि उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो गलत किया है उसे ज़रूर भुगतना होगा। और यही सुनकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। एक और जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो गलत नहीं है, वो तमाम चीज़ों को टैकल करेंगे, तमाम सवालों का जवाब देंगे, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी
बीजेपी भी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समन पे ईडी कार्यालय पहुंच जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। देखिए, बीते दिनों आपने सुना होगा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सदन के नेता को ईडी की ओर से सुझाव आ रहे हैं, यानी कि जांच एजेंसियों की ओर से सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर ईडी कार्यालय जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो नहीं जा रहे तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है झारखंड के लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जनता गलत समझ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सामना करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि लगातार सभी लोग अपने तरीके से बयान जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सीपी राधाकृष्णन जब चेन्नई गए हुए थे तो राजधानी रांची में एक बैठक रखी गई थी। आपको याद होगा कि गठबंधन के सभी विधायक मौजूद थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि शायद गांडेय विधानसभा सीट इसलिए भी खाली किया गया था कि अगर इफ बट की स्थिति उत्पन्न होती है तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन वो गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखिए, जब वहां पर बैठक खत्म हुई थी, सभी मंत्री विधायक जब बाहर निकले थे तो उनका यही कहना था, सब एक ही सुर में यही बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। कई बार हम लोगों ने उनसे पूछा कि अगर इफ बट की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोगों के पास प्लान बी क्या है, तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग सब साथ है, साथ मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल करिश्मा, प्लान बी की भी तैयारी सरकार की ओर से की जा रही थी। तमाम तरीके के जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही थी, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कार्यालय एक बार फिर से कर्मचारी लेटर लेकर पहुंचा है और इसके बाद अब लिफाफे पर सबकी नजर टिकी हुई है और उस पर पूरी नजर हमारी टिकी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट सामने निकल करके आएगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।